Hello friends, I'm Rahul, the Spoken English channel. We are going to discuss about English. Why we cannot speak English. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं, हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं, जब हम ऑडियंस के सामने जाते हैं तो हमें हेजिटेशन क्यों होती है। अगर हेजिटेशन होती है, इंग्लिश नहीं आती है या बोलना नहीं आता है, इंग्लिश हमें आती है लेकिन बोल नहीं पाते, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही हमारे साथ, वो समझने की कोशिश करना। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम खेलता है, राम खेलता है। अगर मैं कहूं कि भाई इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या रिप्लाई करने वाले हैं, अच्छा क्या करने वाले हैं कि सर इसमें क्या आ गया, ता है आ गया, ता है आ गया, समझना। तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जवाब देने वाला है, क्या है भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और मैं बताऊं कि जो टेंस है वो लोगों की क्या बन रखी है भाई, टेंशन बन रखी है। क्या बन रखी है, टेंशन। क्योंकि उन्हें टेंस अच्छे से आते ही नहीं, उनको कभी सिखाया ही नहीं कि टेंस एग्जैक्ट वे में किस तरीके से सीखे जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जिसने टेंस सीख लिए ना, वो 50 से लेके 80% इंग्लिश वो यहीं से सीख जाता है। लेकिन अगर आप कहो कि सर मेरे को तो टेंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई। आपको किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आते हैं। आप एक बात बताइए, चलो ठीक है, अभी तो एक सेंटेंस था तो आपने बोल दिया चलो राम खेलता है, तो मैं इसकी इंग्लिश लिख देता हूं, राम प्लेस, राइट। राम प्लेस मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे आता है। सपोज दैट आई एम इन अ मीटिंग एंड आई हैव टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल, तो मैं उनके सामने क्या मैं ट्रांसलेट करता रहूँगा, क्या मैं बोलता रहूँगा ट्रांसलेट करके? कितनी देर बोल लूँगा भाई, 1 मिनट बोल लूँगा, 2 मिनट बोल लूँगा, लेकिन 2 मिनट से मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ट्रांसलेशन भी स्पोकन का एक पार्ट है। लेकिन इस तरीके से ट्रांसलेट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ट्रांसलेट कर रखा है, राइट, उस तरीके से आप इंग्लिश कभी भी नहीं सीख सकते। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश इन योर लाइफ लाइक दिस वे, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब बात करते हैं पहले कि जब हम पब्लिक के सामने जाते हैं, हमें इंग्लिश आती है लेकिन बोल नहीं पाते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश को बूस्ट करना पड़ेगा भाई। अब सर बूस्ट कैसे होगी? बूस्ट ऐसे होगी, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे भाई, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू स्पीक, राइट। द मोर यू स्पीक द मोर यू बी परफेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश, राइट। तो जितना ज़्यादा आप बोलोगे, राइट, देखो ये क्लास किसकी है भाई, स्पोकन की है, राइट। स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है? स्पोकन का इंग्लिश में मतलब होता है भाई अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी, राइट। जो बोले जाने वाली इंग्लिश है, दैट इज स्पोकन इंग्लिश, राइट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बोले जाने वाली इंग्लिश, अंग्रेजी। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो तो भाई स्पोकन का मतलब क्या होता है भाई, बोलना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। सपोज दैट आप डांस सीखना चाहते हो, तो डांस के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मान लेते हैं आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो डांस की, तो क्या आपको डांस आ गया? नहीं आया मेरे भाई। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेज पे जाना पड़ेगा, आपको कहीं खड़ा होना पड़ेगा, जैसे वो कर रहा है उसकी आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, उसकी तरह हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट करना पड़ेगा, तभी तो जाके आप सीख पाओगे, राइट। तो इन द सेम वे हमें आप करनी है प्रैक्टिस, वो भी किसकी करनी है, बोलने की। लेकिन बोलते वक्त आपको कोई भी ग्रामेटिकल एरर का
ध्यान नहीं देना है, आप बस बोलते रहिए, है ना। वो देखो, अब बात करते हैं थोड़ा ग्रामर पार्ट की, कि ग्रामर पार्ट जो है कि जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि शुरुआत में ही पूरा ग्रामर सेशन कर लो, या फिर मैं बोल दूँ कि डीपली कर लो, तो डीपली आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। डीप ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस क्या होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि होती क्या है ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आर्टिकल्स क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है वो। अब मैं क्या बताने वाला हूं कि मैं आपके लिए YouTube पर 60 डेज की क्लास, किसकी भाई, स्पोकन इंग्लिश की, ये सीरीज मैं आपको कराने वाला हूं, राइट। इसमें क्या होगा, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल की जर्नी, जीरो टू हीरो लेवल। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तब भी ये बैच उनके लिए है। अगर उनको लगता है कि नहीं मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उनके लिए भी ये बैच है। लेकिन आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो ये बैच उनके लिए नहीं है। लेकिन इसमें जो कुछ वीडियोस होंगी जिनको मैं प्रैक्टिस नाम से मेंशन करूँगा, जिस दिन इनकी प्रैक्टिस होगी, भाई टॉपिक तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। मैं अगर आपको 10 मिनट पढ़ा रहा हूँ तो उसकी मैं 20 मिनट आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बोल नहीं पाओगे, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, यूट्यूब पर 60 डेज की क्लासेस, वो भी किसकी, स्पोकन इंग्लिश की कराने वाले हैं, जो कि जीरो से हीरो लेवल तक रहने वाली है। अगर लग रहा है आप क्या हो भाई, बिल्कुल गवार हो इंग्लिश में, या आपको लग रहा है भाई मैं थोड़ा बहुत स्मार्ट हूँ, और लग रहा है कि भाई मेरे को इसका ना भाई अल्ट्रा प्रो वर्जन चाहिए, तो आपको जो मैं वीडियोस कराने वाला हूँ वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, राइट। और ये वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा, जो कि वीक में 2 से 3 वीडियोस, क्या 2 से 3 वीडियोस मैं YouTube पर अपलोड करूंगा, राइट। YouTube चैनल का नाम तो आपको पता ही है, YouTube चैनल का क्या नाम है भाई, बताओ क्या नाम है, YouTube का क्या नाम है भाई, कौन बताएगा। देखो भाई, YouTube चैनल का नाम है RK फ्लुएंट ओरा, ठीक है भाई। RK तो भाई पता है, राहुल कुशवाहा। फ्लुएंट का मतलब होता है भाई फराटेदार, नॉन स्टॉप। और ओरा का मतलब तो आपको पता ही है, ओरा बोले तो भाई आपने सुना भी होगा 9 प्लस ओरा, इसका मतलब क्या है भाई साहब, रेस्पेक्टेड। तो इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा RK फ्लुएंट ओरा, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी फ्लुएंट हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि माई इंग्लिश इज नॉट फ्लुएंट एंड यू हैव टू मेक इट फ्लुएंट, सो बी जॉइन दिस कोर्स एंड it is guaranteed that you will speak English one day by watching my videos. Yes, और यहाँ पे ये वाले तरीके नहीं मिलने वाले कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, that is present simple tense। भाई वो जमाना हो गया पुराना, ये मॉडर्न है, मॉडर्न वे में मॉडर्न वे चाहिए, अच्छे तरीके चाहिए। और हमारे पास इतने भी वो नहीं है कि भाई साहब हम इतना टाइम दे दें, 90 दिन दे दें, 4 महीने दे दें, राइट, 6 महीने दे दें, तो उसमें क्या है भाई, टाइम आपका फालतू का जाएगा। हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, बस पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और वीडियोस या तो मैं मॉर्निंग में अपलोड करूँगा या फिर इवनिंग में। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आप लोगों को करना क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दोस्त भी इंग्लिश बोलना सीखें।
थैंक यू।